मित्रों, मात्र 13 क्वेश्चन में 4 दिनों के दैनिक भास्कर में आने वाले परीक्षा की दृष्टि जो उपयोगी करंट अफेयर्स को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। पहला सवाल है कि ये जो अभी अरावली का मुद्दा था, इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से संबंधित सवाल है कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या दी थी। पहली है कि क्या अरावली के सबसे निचले स्तर, अब जो की पॉइंट है उसको ध्यान में रखते जाए, सबसे निचले स्तर से 100 मीटर या उससे ऊंची का अरावली है क्या। उन्होंने वापस कोरिजेंडम दे के दूसरी जो डेफिनेशन में दूसरी जो तथ्य जोड़ा वो है कि एक दूसरे से 50 मीटर के अंतराल पर यदि दो पहाड़ी है तो वो अरावली रेंज कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। यदि अरावली रेंज में प्रोटेक्टेड एरिया है तो टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन, इनके साथ ही रणनीतिक और परमाणु खनिज सहित सभी प्रकार की खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या नहीं कहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो संस्था है इसको अरावली के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए ये एमपीएम नामक प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। मुद्दा समझना होगा कि सबसे फंडामेंटल जो विशेषता जो विरोध का कारण है वो 100 मीटर की है और उसने सबसे बेस पॉइंट ये माना गया है। फिर उसने कोरिजेंडम दिया गया है कि यदि दो पहाड़ी 50 मीटर के अंतराल में है तो वो अरावली की रेंज में मानी जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि केवल जो ये क्रिटिकल मिनरल्स और परमाणु खनिज हैं वो ही खनन की अनुमति देंगे, बाकी ये जो टाइगर रिजर्व और इको सेंसिटिव जोन है आप इनमें खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। और एक पूरी तरह से खनन करने के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स की गाइडलाइंस होनी चाहिए उसको ये अरावली को प्रबंधन करने वाली संस्था को ऐसे निर्देश दिए हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, चारों याद करना है। यदि एक ही स्टेटमेंट से एक भी सवाल आता है तो बहुत सारी जानकारी को एक ही सवाल में शामिल करने के लिए इस तरह का सवाल बनाया गया। पहला है, दूसरा सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये ऐतिहासिक एफटी हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत, ध्यान रखना, भारत की बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। न्यूजीलैंड के साथ होना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले हो चुका है। असत्य कथन पकड़ना है, जब भी असत्य नहीं आया है उसको घोड़ा करना है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला एफटी है जिसमें भारत की प्रमुख वार्ताकार पटेल ढिल्लो सहित सभी वार्ताकार महिलाएं, बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि सभी महिलाएं वार्ताकार हैं या और उसकी अध्यक्ष पटेल ढिल्लो थी। पहला, भारत ने इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के डेयरी सेक्टर को विशेष रियायत दी है। क्या ऐसा संभव है। सीजनल विंडो एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, एक क्लॉज रखा गया है जिसके तहत भारत घरेलू बाजार फसल में आते समय सीमित आयात को अनुमति देगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में पढ़ाई के साथ 3 साल का वर्क वीजा, विदेशों में पढ़ाई के साथ काम करने की कल्चर है। भारतीयों को चूंकि वो बाहर रह रहे हैं अपना खर्चा निकालने के लिए, क्या वो पढ़ने के साथ वहाँ पर काम करने का वीज़ा की अनुमति इसमें दी गई है कि नहीं दी गई है। स्टेटमेंट जब भी आए तो आपको सबसे जो आसान विकल्प होता है उनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। ये बात आप जनरल नॉलेज से भी यदि सोचो कि भारत यदि किसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो वो उनकी जो समस्या है वो अगले देश के सामने रखेगा ही रखेगा। भारतीयों की समस्या है कि जो न्यूजीलैंड लोग, भारतीय लोग पढ़ने जाते थे उनके लिए पढ़ने के साथ काम करना एक ज़रूरत बन जाती थी क्योंकि उनको खर्चा चलाना है, बाहर का खर्चा महंगा आता है। तो भारतीयों ने या भारत के प्रतिनिधित्व ने सबसे बड़ी मांग यही रखी कि न्यूजीलैंड में जो लोग पढ़ाई करने जाते हैं उनको वर्क का वीज़ा भी उसको इंक्लूड किया जाए। उसमें कैटेगराइज होता है, यदि किसी ने पढ़ाई के लिए ही वीज़ा लिया तो उसको काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो यदि एफटी होना है तो ये तो होना ही होना है क्योंकि भारतीयों ने ये चीज़ रखी है। दूसरी चीज़, सीजनल विंडो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे मान लो कि आम का सीज़न फेमसली जो दोनों में कॉमन फसल है वो है कि मान लो कि भारत में सेब की बहुत तेज़ पैदावार हो रही है और उधर से ये कीवी सेम फ्रूट टाइप का है न्यूजीलैंड से वो कोई प्रीफर करता है। तो इसमें ये क्लोज है सीजनल विंडो की। यदि भारत में सेब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है और भारत की तरफ से सप्लाई चेन का वो मौसम है तो उस समय भारत ये कीवी पे आने पे प्रतिबंध लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सेब उत्पादकों को कीवी की वजह से कोई नुकसान नहीं हो। तो दोनों का बैलेंस ऐसा न्यूजीलैंड के लिए भी सही है क्योंकि यदि उस समय न्यूजीलैंड में कीवी का प्रोडक्शन हो रहा है तो भारत के सेब के आयात पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऐसा सीजनल विंडो क्लॉज रखा गया ताकि भारत के जो निचले क्रम के उत्पादक हैं उनको फायदा मिल सके। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए करने में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी उनका डेयरी सेक्टर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर पर टिका हुआ है और उसका डेयरी सेक्टर का लगभग 70% एक्सपोर्ट होता है। न्यूजीलैंड की तो इकोनॉमी का 30% डेयरी प्रोडक्शन रखता है। आप सोच के देखो, यदि उतना डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आ जाए तो इंडिया की जो ये आम गरीब आदमी है जो खेती के साथ डेयरी करता है या पूरा डेयरी प्रोडक्शन, क्योंकि इनकी डेवलप्ड कंट्री है, इनकी कॉस्ट ऑपरेशन बहुत कम है, प्रोसेस्ड जो डेयरी प्रोडक्ट है प्रोसेस्ड उनकी कीमत बहुत कम है।
तो भारतीय जो आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी है, गांव के आदमी हैं, उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसमें विशेष रियायत का प्रावधान किया गया है कि यदि न्यूजीलैंड से अब इसमें क्या है कि क्या विशेष रियायत का प्रावधान किया गया है कि यदि न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं, तो यदि एफटीओ आया कोई विशेष क्लॉज, ये मान लो कि उसको उसमें शामिल होता, यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल होता, तो उसके प्रोडक्ट यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। गरीब आदमी के लिए दूध बेचना मुश्किल हो सकता है, उसकी प्राइस गिर सकती है, उसके लिए वो अफोर्डेबल नहीं रह सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको क्लोज को शामिल ही नहीं किया गया, इसीलिए ये ही गलत है। और इस सबसे हिस्टोरिक जो है वो ये चीज़ है, सभी महिला वार्ताकार पहली बार ऐसा है थी, और महिला थी, और पटेल डिलो इसकी हेड थी। दूसरा एक हिस्टोरिक और है, इसरो ने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। अब मैं आपको समझाऊंगा ब्लू ब्लॉक। अब यदि आपने परीक्षा में सवाल करना है तो वर्ड एसोसिएशन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा है कि ब्लू बर्ड मतलब कोई आसमान में ऐसी चीज़ है जिसको देखना चाह रहा है, या ब्लू बर्ड से संबंधित कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जो एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। क्या है सही कथन पकड़ना है। क्या PSLV C-58 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा सकता है? या तो ये गलत होगा या ये गलत होगा, या दोनों सही हो सकते हैं। क्या 6100 किलोग्राम सैटेलाइट से भारतीय धरती से लॉन्च का सबसे भारी उपक्रम है? इसमें 3 टर्म है। क्या 6100 किलो सही है या कम है? सैटेलाइट भारतीय धरती से लॉन्च किया गया या कहीं और से? क्योंकि इसरो ने लॉन्च किया तो ये तो सही ही होगा, इस पर डाउट हो सकता है। सबसे भारी यही है या इससे भी किया गया? वजन के हिसाब से देख के अंदाज़ा लगाना, तो अंदाज़ा लगा भी किया करो, क्योंकि चीज़ें वास्तव में रियली में जो ज़मीन पर घटती हैं वो लॉजिक के आधार पर घटती हैं। इसे बाहुबली नाम का ये रॉकेट है, LVM-3M6 से लॉन्च किया गया। एक ये टर्म है, क्या ये दूसरा है? पहली बार गगनयान मिशन तो नए कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग हुआ है इसमें। इसी में एक कोई कंट्रोल सिस्टम है जो गगनयान के लिए टेस्ट करना था, वो इसी के अंदर टेस्ट किया गया साथ साथ। ये इस तरह के 6100 किलो या कोई और ग्राम के उपग्रह को लॉन्च करने के साथ। क्या दोनों सही है? अब देखते हैं एक बाई एक। ब्लू बर्ड ऐसा है जो ऐसे मतलब जैसे अभी कम्युनिकेशन करने के लिए एक टावर की ज़रूरत होती है, टावर से रेडिएशन दूर से टावर पर जाता है और टावर से ह्यूमन मोबाइल को कनेक्ट करता है। लेकिन ये सिस्टम जो अपन बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके ज़रिए से होता है। ये सैटेलाइट ऐसा आता है जो ऑर्बिट में घूमता रहता है, वहाँ से सैटेलाइट से डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होता है, और कम्युनिकेशन की जो बैरियर्स है, कहाँ टावर है नहीं है, गाँव की शहर की, वो सारी चीज़ों को तोड़ता है। इसीलिए इसका नाम ब्लू बर्ड है कि कोई चीज़ हवा में चीज़ है जो लगातार कम्युनिकेट कर रही है। इसका सैटेलाइट इसने यही दे दिया है कि ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये गीत गलत होते हैं, या तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब ये 61 किलो से सही है, ये हिस्टोरिक ही इसलिए है कि ये सबसे भारी है। जो अतिरिक्त जानकारी सवाल से मिलनी है कि वो 6100 किलो है, भारतीय धरती से लॉन्च किया गया, सबसे भारी है। इसका नाम LVM-3M6 है, जिसको बाहुबली भी बोलते हैं। पहली बार गगनयान में S-200 नाम का एक सिस्टम है जिसको टेस्ट करना है गगनयान के लिए, तो इस लॉन्चर में वो टेस्टेड डाला गया, ये सिस्टम डाला गया, जिसकी वजह से ये उपग्रह भी गए, इसका टेस्ट भी हो गया। अभी एक राज्य एक चुनाव के तहत राज्य सरकार चाह रही है कि चुनाव लेट हो लेकिन एक साथ हो, उसके लिए पंचायतों का गठन पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान किए गए। तो नए संशोधन आए हैं जिसके हिसाब से अब कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होनी हैं उससे संबंधित सवाल है कि भारत में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए सरपंच आदि के लिए नियमों में से कौन सा सही है, जो नए नियम बनाए उसके अनुसार जिला परिषद को अधिकतम चुनाव में 5 वाहन यूज करने की अनुमति है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 सही है क्या? सरपंच प्रत्याशी को क्या अधिकतम 2 है क्या? ये तो है वाहनों से रिलेटेड। तीसरा है कि ये जो चुनाव खर्च की सूचना देनी होती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लिमिट रखता है कि एक प्रत्याशी या पार्टी, चूँकि इसमें पार्टी होती नहीं है, तो एक प्रत्याशी कितने मैक्सिमम लिमिट में खर्च कर सकता है ताकि कोड ऑफ कंडक्ट गरीब आदमी चुनाव लड़ सके। 15 दिन में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है। 15 दिन है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, कोई दूसरा अधिकारी है, क्या है? प्रचार के माध्यम से ऊँटगाड़ी को, बैलगाड़ी के उपयोग को खुली अनुमति दी गई है। कौन कौन सा इसमें पकड़ना है, सही कौन सा है? यानी कि एक स्टेटमेंट सही है, 3 गलत है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें एक हायरार्की बनती है। सबसे नीचे जो इसमें PRI सिस्टम होता है सरपंच, उसके बाद होता है प्रधान, और उसके नीचे होता है जिला, उसके ऊपर होता है जिला परिषद। इसको 1 गाड़ी अनुमति है मैक्स, इसको 2 गाड़ी अनुमति मैक्स है, इसको 3 गाड़ी अनुमति है। यदि ये एनालॉजी याद कर लिया आपने तो समझ गया कि ये गलत है या 3 है। सरपंच प्रत्याशी लिए गलत है, 1 है, 2 गए। उसके बाद
प्रचार के माध्यम से ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी की खुली अनुमति नहीं है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान रखना, वाहनों की संख्या 1 1 2 2 3 3 रखी गई है, और ये कोई ऐसा कह सकता है कि भाई ऊंटगाड़ी की कोई लिमिट नहीं है, वो ऊंटगाड़ी लेकर चला जाए, तो इसके लिए इसको भी अनुमति प्रतिबंधित कर दिया है। इनकी भी संख्या में लगा सकता है, लेकिन फिर वो पशु वाला एंगल आ जाता है, जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और कहा गया है कि यदि आपने जो भी खर्चा किया वो 15 दिन के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होता है उसको सूचना देना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। एक प्रकार की पुस्तक, एक अवार्ड और 2 प्रकार की चीज़ें और न्यूज़ में रही। ये वासुदेव देवनानी साहब है, इन्होंने क्या किया था। प्रोफेसर, अब इन मैच करना है, प्रोफेसर IIT मद्रास ये हो नहीं सकते। लेखक है जिन्होंने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की पुस्तक लिखी है। कि गोल्फ चैंपियन है क्या, फोटो ऑफ द ईयर है क्या। वासुदेव देवनानी साहब ने ये पुस्तक लिखी है, सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि। चूँकि वे बीजेपी से MLA है और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और सनातन संस्कृति के प्रोटेक्टर हैं, तो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अच्छा इन्होंने लिखी। यदि सवाल ये आता है कि ये पुस्तक किसने लिखी, वासुदेव देवनानी, और फिर 3 और MLA का नाम, तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ इन्होंने आसान बना दिया। तो 1 से 2 1 से 2, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए। ये इन्फॉर्मेटिव टाइप्स का है कि मतलब ये सूचना देना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सवाल है वो कॉम्पैक्ट बनाया गया है। एक सवाल में बहुत सारे तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। दूसरी जो जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नाम है मोहन शंकर शिव प्रकाशम। मोहन शंकर शिव प्रकाशम है, ये प्रोफेसर IIT है मद्रास, IIT मद्रास के प्रोफेसर है। इनको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बनाया गया क्योंकि इन्होंने लाइव जीती जागती एक लेबोरेटरी सिस्टम बनाया है, जिसमें कहीं भी वो कहीं से मोबाइल पे जाके सर्जरी कर सकती है। तो ये जो हिंटरलैंड है, जनजातीय इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, इनमें जो सर्जरी की प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने के लिए एक विज्ञान में नवाचार के प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, मोहन शंकर शिव प्रकाशम को। सुनीता विलियम्स इसलिए न्यूज़ में रही क्योंकि वो अटक गई थी अंतरिक्ष में वापस आते दौरान, तो उसकी उस साहसिकता और धैर्य को डेपिक्ट करने के लिए टाइम ऑफ पत्रिका ने, ये अमेरिका की टाइम पत्रिका, इसने फोटो ऑफ द ईयर 2025 में छापा है, वो फोटो को जहाँ अटकी हुई थी। और ये सुखमन सिंह है, वो ये एमेच्योर गोल्फ का चैंपियन 124वीं जो हुई है चैंपियन ऑफ इंडिया, इसका खिताब जीता है इन्होंने। तो क्या क्या हो गया, वासुदेव देवनानी से 1 हो गया, उसके बाद ये मोहन से 1 हो गया, यानी कि 2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो गया। अभी भी सवाल का उत्तर नहीं निकला है। सुनीता विलियम्स का 4 होना चाहिए, सुनीता विलियम्स के 4 होंगे, यानी कि ये उत्तर हो गए आपके। ये रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित हालिया घटनाक्रम, इसमें सत्य कथन पकड़ना है, कौन सा सही है गलत है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, एक प्रकार की बहुत भारी भरकम दूरबीन लगाई गई है, दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों को पहचान कर, भारत के भी लद्दाख में लगी हुई है। तो कहा है कि खगोल की घटनाक्रमों को माइक्रो लेवल तक पहचानने के लिए एक्सोप्लैनेट किन्होंने खोजा है, जिसका नाम PSR, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल टाइप का, J2322, ये नाम रखा है क्या। एक दूसरा, भारतीय नौसेना की 8 श्रृंखला बनानी है पनडुब्बियों की, युद्धपोतों की, उसमें तीसरा क्या अंजदीप अभी प्राप्त कर लिया है क्या, 8 में से अंजदीप 3rd। ब्रह्मोस की मिसाइल क्षमता आपको पता है, ये ऑपरेशन सिंदूर में टारगेटेड साइट्स को हिट करने के लिए क्रूज मिसाइल टाइप की दागोर भूल जाओ प्रकार की, इसकी क्षमता 800 भरने के लिए भारत सरकार ने 2016 में MTS के आधार की सदस्य बनी है की। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, मैं आपको वर्ड द वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको पता है कि एक्सोप्लैनेट और ये संबंधित माइक्रो लेवल की खगोलीय घटनाओं को जानने के लिए बनाई गई है। एक्सोप्लैनेट का नाम PSR J2322, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना को 8 प्रकार के युद्ध मिल रहे हैं, जो कि ये वारफेयर टाइप के नए हैं, उसमें तीसरा अभी अंजदीप प्राप्त हुआ है इसको। MTSR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये यदि MTSR का सदस्य कोई देश है तो ही वो खुद मिसाइल बनाकर 300 किलोमीटर से अधिक क्षमता की मिसाइल बनाकर एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यूज़ भी कर सकता है। यदि कोई MTSR का सदस्य नहीं है तो वो अपनी मिसाइल की क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक बना नहीं सकता। तो इसलिए भारत ने पहले चाइना रोड़ा अटका रहा था, कहा मिसाइल बना लिया तो अपन के ऊपर चला देंगे ये, तो अब ये इन्होंने भारत ने सदस्य हासिल कर दिया और इसकी 800 करने का विचार कर रहा है।
सही कथन पकड़ना है, कौन सा तथ्य गलत पकड़ना है राजस्थान के संबंध में। अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए नामित किए गए 3 खिलाड़ी, क्या पद्मनाभ पोलो से संबंधित है, निर्मला भाटी किया गया खो खो से संबंधित है, रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा कि राजस्थान में लोकायुक्त सचिवालय का नया लोगो जारी किया गया जिसका ध्येय वाक्य है न्यायो नीति च शासनम। उदयपुर एयरपोर्ट में रामाली एक्सपीरियंस सेंटर, ये कोई ट्रेड बढ़ाने के लिए राम से संबंधित बातें लिखी गई। उसमें महाराणा प्रताप गैलरी शुरू की गई है, किस जगह महाराणा प्रताप शुरू की गई है, कि कौन सा गलत है। एक एक देखते हैं। अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए राजस्थान के 3 खिलाड़ी नामित किए गए, तीनों ही नाम से। ये पद्मनाभ नाम का व्यक्ति है जो पोलो में फेमस है, ये कुचामन सिटी की निर्मला भाटी है जो खो खो में फेमस है, ये रुद्रांश खंडेलवाल है पैरा ओलंपिक में। तीनों बातें याद करनी, रट लेनी है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस बाद में मनाया जाता है, इसलिए राजस्थान सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट है तो उन्होंने भी अब से मनाना चालू कर दिया है, तो सुशासन दिवस की तारीख बिल्कुल सही है। लोकायुक्त सचिवालय के लिए ये ध्येय वाक्य नया लोगो जारी किया गया है, इसका बिल्कुल सही है, न्याय नीति च शासनम, ये मुख्य सचिव की उपस्थिति में जारी किया गया था, ये सही है। सिस्टम गलत ये है कि इसकी जगह महाराणा प्रताप गैलरी नहीं है, महाराणा प्रताप गैलरी अपनी जगह है, ये अपनी जगह नया स्थापित किया गया है। रामालय एक्सपीरियंस सेंटर है वो उदयपुर एयरपोर्ट पर नया स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रिपोर्टों नियुक्तियों संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। क्या मध्य प्रदेश ने 3 साल का रोलिंग बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, क्या ऐसा पूछा है इन्होंने। ऐसा पहले भी सवाल आ चुका है, कौन सा राज्य किस चीज़ में प्रथम स्थान पर कैसे है। भारत को 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस में आपको बताऊंगा ये प्रोसेस क्या है। तीसरी बात, चैंपियनशिप मिली है क्या। स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट है ये, जिसमें भारत का वर्तमान जीडीपी खर्च क्या 2.5% है क्या। राष्ट्रपति ने संताली भाषा, अभी हाल ही में संताली भाषा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है 22 भाषाओं में, उसकी ओलीचिकी लिपि में भारत के संविधान का अनुवाद जारी किया गया। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो पकड़ना है। पहली चीज़ ये है कि ये रोलिंग बजट 3 साल का ऐसा है कि 1 साल का बजट लगाएगा, 3 साल का अंदाज़ा लगाएगा, 1 साल का बजट प्रस्तुत करेगा। कुल मिलाकर 3 साल की जैसे पंचवर्षीय योजना है, ऐसा अंदाज लगा कि ये इस तरीके की सिस्टम लागू की गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ये किम्बर्ली प्रोसेस ऐसा होता है कि हीरो की चोरी को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की कटिंग लगाई जाती है। उनके प्रोसेस के लिए इंटरनेशनल मानक होते हैं, उस हिसाब से फिर उनको गवर्न करने के लिए विभिन्न देश सहयोग बनते हैं और उनका सहयोग करते हैं। तो ये इस समय की प्रोसेस है, उसमें भारत चूँकि चेयरमैन बनाया है तो ये न्यूज़ इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस हो जाते हैं इंडिया के लिए और इंडिया अपने के राजस्थान के एग्जाम के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2026 से किम्बर्ले प्रोसेस है, ये तीसरी बार भी सही है। राष्ट्रपति ने संताली भाषा है इनका ये डिजिटल अनुवाद प्रदान किया है। ये इसकी याद रखना है कि कौन सी लिपि है, तो ओल चिकी लिपि है संताली भाषा जो जनजातियों से संबंधित है, उन्होंने इसको भारतीय संविधान का अनुवाद इन्होंने राष्ट्रपति साहब ने प्रस्तुत करके दिया कि भाई ये इसका ट्रांसलेटर होगा। दूसरी चीज़ है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें 2 बातें हैं। ये है कि भारत की जो स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य नीति बनी थी 2017 में, उसमें टारगेट रखा था कि 2025 तक भारत को अपनी जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य खर्च रखना चाहिए। तो ये हमारी आकांक्षा है, जबकि ये स्वास्थ्य समिति ने रिपोर्ट दिया है कि ये अपना टारगेट ये था और अपन सिर्फ 0.027% ही स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, तो बहुत कम है। तो इनके बीच सरकार के बीच में इनके बीच में लड़ाई कर रही है सरकार। स्वास्थ्य समिति कह रही है कि भाई आपके गलत बता रहे हो, सरकार कह रही है कि आपने आंकड़े गलत यूज़ किए हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं कि कौन सा 1 2 4 किस में है। 1 2 4 इसमें है। अभी 3 स्टेटमेंट है, उनको मैच कराना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको है कि वो समुद्र प्रताप आपको याद रखना है। ये भारत की प्रथम प्रदूषण नियंत्रण पौध है, जो रक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी में नए आने वाले इन्वेंशन से संबंधित जो सवाल आते हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि समुद्र प्रताप है वो प्रथम प्रदूषण नियंत्रक पौध है। ये नई उपलब्धि है भारत की। तो यदि 2 से 1 को मैच कराना है, यदि 2 से 1 को मैच कराना है, ये वाला और ये वाला। फिर अंजदीप ने हमें पढ़ा था कि एंटी सबमरीन है, वारफेयर है जो सेलो वार का एयरक्राफ्ट टाइप की है। एंटी सबमरीन है, वारफेयर है, सेलो वाटरक्राफ्ट है। सेलो वाटरक्राफ्ट ऐसा है कि जो मतलब ऊपर के जल के अंतर्गत एयरक्राफ्ट की भांति काम करता है। एंटी सबमरीन इसलिए कि वो नीचे जाके भी अपना काम कर सकती है। तो अंजदीप से हो गया 2, यानी कि 3 से हो गया 2, और 1 से ये INS सिंधु घोष है वो उसको सेवा मुक्त कर दिया गया, इसलिए भी न्यूज़ में रही है। अभी भारत सरकार ने राजस्थान में बाघों की विविधता के लिए मध्य प्रदेश के पेंच अभ्यारण्य से कुछ बाघों को लाकर यहाँ रामगढ़ विस्तार जो बूंदी का अभ्यारण्य है इसमें छोड़े हैं। तो इससे संबंधित बताया कि ये बाघिन जो लाया गया है उसके नाम क्या है। तो PN224, RV101 नहीं है, ST201 इसको छुपाने के लिए किया गया, T110 इसको छुपाने के लिए किया गया। सवाल सही उत्तर है PN224।
अभी संताली भाषा से वापस सवाल आया कि हाल ही में राष्ट्रपति ने ओली चिकी ये पढ़ी चुके हैं, अनुवाद हो गया। संताली भाषा 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की थी, याद रखना है क्योंकि वो न्यूज़ में है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। किम्बर्ले प्रोसेस और अन्य से संबंधित जो जुड़ा हुआ मिक्स सवाल है कि दिल्ली के बाहर जयपुर चौथा ऐसा शहर है जहाँ 15 जनवरी को ये सेवा दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि सेना दिवस है वो तीसरी बार वापस राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, तो क्योंकि इवेंट राजस्थान का है इसलिए राजस्थान की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिल्ली के बाहर चौथा ऐसा शहर है पूरे भारत में, ज़्यादातर यदि सेना दिवस मनाने हैं तो उनको दिल्ली मनाएंगे। यदि दिल्ली से बाहर कहीं मनाने हैं तो 4 ही हुए हैं, उनमें से जयपुर चौथा है। किसने तारीख को? 15 जनवरी को। अभी जो पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि ये फलानी तारीख को क्या दिवस है, उसमें मजदूर दिवस पूछा था। किम्बर्ले प्रोसेस 2003 में शुरू हुआ, वर्तमान भारत देश से बिल्कुल सही है। लोकायुक्त, ये जो लोगो जारी किया गया उसमें कौन कौन उपस्थित था? ये CS तो रहने ही रहने चाहिए, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और लोकायुक्त साहब भी थे क्योंकि उनका लोगो जारी होना था। तो ये इसके जरिए दो चीज़ें याद रहेगी आपको। मुख्य सचिव श्री निवासन है और लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहार है। सभी स्टेटमेंट सही है, ज़्यादातर चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने पहले बताया कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, मैक 3.0 की, मतलब इसका मतलब यह है कि जो ध्वनि की गति है उनका गुणा 3 गति से जा सकती है। दागो और भूल जाओ को मतलब ये वापस नहीं आएगी, जहाँ जाएगी फटेगी फाड़ देगी सबको। तो ऐसे गति 3 होगी, ऐसे 3 हो गया, ऐसे 3 हो गया। MTR से आगमन का 2016 में भारत सदस्य बनाया तो 2016 हो गया। तो 2 से होना चाहिए 1, 2 से होना चाहिए 1, ऐसे होना चाहिए 2, ऐसे होना चाहिए 2, ऐसे होना चाहिए 2, और 2 से होना चाहिए 1, 2 से होना चाहिए 1। प्रताप यह मैंने बताया कि पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत है। तो कुल मिला के ये। धन्यवाद। लाइक हुआ तो पसंद आया तो लाइक करें, फॉलो करें।